अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP कर रहे हैं तो क्या इससे करोड़ों का कॉर्पस बनाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ SIP शुरू करने से नहीं। इसके लिए आपको समय, अनुशासन और स्टेप अप का फायदा उठाना होगा और इसी को आसान तरीके से समझाता है SIP का 7531 फॉर्मूला। तो आखिर ये 7531 क्या है और 5,000 रुपए की SIP से इसका पूरा गणित क्या कहता है, चलिए समझते हैं। पहला नंबर है 7। इसका मतलब है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं तो निवेश को छोटी अवधि के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कम से कम 7 साल का होराइजन रखना बेहतर माना जाता है, क्योंकि बाजार हर साल एक जैसा रिटर्न नहीं देता। कभी तेजी आती है, कभी गिरावट और कभी लंबे समय तक पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर नहीं आता। ऐसे में ज्यादा समय मिलने पर कंपाउंडिंग को काम करने का मौका मिलता है। अब 5,000 रुपए की SIP का हिसाब देखिए। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं तो 7 साल में आपका कुल निवेश होगा 4.20 लाख रुपए। 12% के अनुमानित सालाना रिटर्न पर यह कॉर्पस करीब 6.30 लाख रुपए हो सकता है, यानी अनुमानित गेन करीब 2.10 लाख रुपए। ध्यान रहे 12% सिर्फ इलस्ट्रेशन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। अब आता है 5। यह सवाल है कि सिर्फ लंबे समय तक निवेश करना ही काफी है क्या? नहीं, अगली जरूरत है डाइवर्सिफिकेशन की, यानी निवेश को एक ही तरह के एसेट या फंड पर पूरी तरह निर्भर रखने के बजाय रिस्क को अलग अलग जगहों पर बांटने की सोच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए जाए। डाइवर्सिफिकेशन का मकसद फंड्स की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। अब आते हैं 3 पर। SIP करते समय बाजार आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कभी रिटर्न अच्छा दिखेगा, कभी निवेश कुछ समय के लिए ठहर जाएगा और कभी गिरावट में पोर्टफोलियो लाल भी दिखाई देगा। यही वो 3 तरह की स्थितियां हैं जिनके लिए निवेशक को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाजार गिरते ही SIP बंद कर देना उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को नुकसान पहुंचा सकता है जिसके लिए SIP शुरू की गई थी। अब आता है आखिरी नंबर 1। इसका मतलब है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ अपनी SIP को भी हर साल बढ़ाने की कोशिश करें। इसे स्टेप अप SIP कहते हैं। तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपए से SIP की शुरुआत की और हर साल SIP में 10% की बढ़ोतरी की। अब देखिए इसका असर क्या हो सकता है। 7 साल में आपका कुल निवेश करीब 5.69 लाख रुपए होगा और 12% के अनुमानित रिटर्न पर कॉर्पस करीब 8.46 लाख रुपए हो सकता है। 10 साल में कुल निवेश करीब 9.56 लाख रुपए और अनुमानित कॉर्पस करीब 16.70 लाख रुपए। 15 साल में कुल निवेश करीब 19.06 लाख रुपए और अनुमानित कॉर्पस करीब 42.99 लाख रुपए। और अगर यही स्टेप अप SIP 20 साल तक जारी रहती है तो कुल निवेश करीब 34.36 लाख रुपए होगा, लेकिन 12% के अनुमानित रिटर्न पर कॉर्पस करीब 98.46 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यानी सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत करने और हर साल SIP को 10% बढ़ाने की वजह से 20 साल में कॉर्पस करीब 1 करोड़ रुपए के बेहद करीब पहुंच सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, 7531 कोई गारंटीड वेल्थ फॉर्मूला नहीं है। 12% रिटर्न भी सिर्फ एक अनुमान है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन है। इसका असली संदेश है, जल्दबाजी मत कीजिए, रिस्क को समझिए, बाजार की गिरावट से घबराइए मत और इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन में सिर्फ कितना पैसा निवेश किया ये मायने नहीं रखता, कितने समय तक निवेश किया और समय के साथ निवेश कितना बढ़ाया, असली फर्क वहां पैदा होता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।